वेलकम फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने हूं एक और नई वीडियो को लेके। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अपने गैजेट्स के बारे में जो कि एक बिगिनर फोटोग्राफर को ज़रूरत पड़ती है, उसको वो चाहिए वो वीडियो। अगर आप एक कैमरा परचेज़ कर रहे हो तो साथ में आपको ये चीज़ें ज़रूर परचेज़ करनी है और बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आप ईजिली अफोर्ड कर सकते हो, ईजिली आप ले सकते हो। तो चलिए से फ्रेंड, बिना किसी देर किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज कमल शर्मा, वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ पिक्सल्स। अब हम आज जो लेके आए हैं आपके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसमें सबसे पहले जो नंबर आता है वो जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर एक कैमरा परचेज़ कर रहे हो, जो कि हो सकता है कि मेरे जो बिगनर फ्रेंड्स हैं वो 50,000 का भी लेते हैं, 40 का भी लेते हैं, 1 लाख का भी लेते हैं, तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है जो आपको चाहिए, वो है आपका एक कैमरा बैग, जो कि आपके कैमरे को बहुत ज़्यादा सेफ रखता है, बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखता है। ये बैग देखिए, मैं आपको इस बैग को दिखाता हूँ, आपको उसमें क्या क्या मिलता है। ये बैग आता है आपके, अगर आपके पास एक कैमरा है और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो उसमें आ सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका आ गया कैमरा। देखिए यहाँ पे आपका कैमरा आ गया, 6 कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। एक का आपका कंपार्टमेंट हो गया कैमरे का। यहाँ पे आप अपना जो भी लेंस हो गए, जो भी आप 1 2 3 जो भी लेंस आपके वो लेंस रख सकते हैं। इन कंपार्टमेंट्स को आप स्पेस के अपने सब्जी आपका जो सामान है जो आपने लिया परचेज, उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो। बस ये सिंपल ये पैड आपको निकालना है और उसको जैसे भी अगर फ्लैश आपके पास है, फ्लैश आपने रख लिया, ये इस तरह से फ्लैश आपका आ गया, आपके चार्जर आ गए, सेल आ गया, लेंसेज आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई। कैमरा बेल्ट यहाँ पे आ गई। अब बात करते हैं इसमें कैमरे की आपकी सेफ्टी को लेके। उसमें सेफ्टी में क्या है कि जो ये पैडेड जो बना है, जो इसमें पैड्स लगे हैं, जो कुशन्स लगे हैं, वो इतने ज़्यादा, देखिए मेरे ख्याल से करीब ये आपका 5 सेंटीमीटर के आसपास के, लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर के मोटे हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। और कोई भी आप पैड देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है इस पैड को। प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, वो भी आपको बताता हूँ। ये वॉशेबल है, ये सबको आप पूरा आप इसको निकाल सकते हैं। ये पूरा आपका ये हो गया। बस एक ख़ास बात ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो ये पैड है, जो ये चेन, इसके अंदर चेन लगी हुई है, चेन के थ्रू इसको अंदर बिल्ट किया जाता है, तो आप इसको मत निकालिएगा। अगर आप ये निकालेंगे तो इसको वापस लगाने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसको वापस मैं इसके जगह पे लगा देता हूँ। अब इस बैग की अगर हम प्राइस की बात करें तो बहुत ही कम प्राइस है, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये में आपको बेस्ट क्वालिटी मिल जाती है। ये आपको चांदनी चौक के अंदर जब आप जाओगे, जहाँ पे जो कैमरा मार्केट है हमारी, उसके अंदर आप जाओगे, वर्धमान बैग्स के नाम से एक शॉप है, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको ये बैग ईजिली मिल जाएगा। आप वहाँ पे मेरा एक बार नाम बताइएगा कि कमल शर्मा के तरफ से आए हैं और द वर्ल्ड ऑफ पिक्सल्स चैनल का नाम भी साथ बताइएगा, तो आपको उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप इसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं ईजिली। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे गैजेट के बारे में, जो कि कैमरे के साथ ही हमें लेना ज़रूरी है। वो भी चीज़ वो है हमारा ये 50 mm का लेंस, जो कि आपके ब्लर इफेक्ट के लिए, आपके पोर्ट्रेट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये लेंस आपको, आप जब मार्केट परचेज करोगे, ये आपको मिलेगा सिर्फ 7200 रुपीज़ में। ये 1.8 फोकल लेंथ का है, ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस सब इसमें दिया हुआ है। सिर्फ आपको 72 रुपीज़ मिलेगा। आप अगर कैमरा खरीदने जा रहे हैं, परचेज करने जा रहे हैं, तो इस लेंस को किट लेंस के साथ आप जरूर लीजिएगा। भले ही आप किट लेंस को आप अवॉइड करिए, आप सिर्फ कैमरा बॉडी लीजिए, कैमरा बॉडी के साथ आप इस लेंस को लीजिए। इसके बाद हम अगली जो हमारी चीज़ है वो है हमारा ये यूवी फिल्टर। देखने को बड़ा ही सस्ती सी चीज़ है, बड़ी ही कॉमन सी चीज़ है, जो कि कई लोग सोचते हैं कि इसका कोई काम नहीं, लेकिन इसका बहुत बड़ा काम है। वो काम क्या है? ये आपके लेंस को प्रोटेक्ट करता है। आप कभी अगर कहीं फ़ोटो शूट करने गए हैं, जैसे मान लो आप गए हो किसी वेडिंग शूट में गए, या आपने कोई इंगेजमेंट में गए, या कहीं पे भी गए, गलती से किसी का हाथ लग जाए आपके लेंस के ऊपर, या अगर वो पेन वेन लेके कुछ चल रहा है, या कुछ भी चीज़ अगर लेंस के आपके ऊपर लगी, तो लेंस पे आपके स्क्रैच आ सकता है, आपका लेंस ख़राब हो सकता है। तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा।
कहने को यूवी फिल्टर है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ यूवी प्रोटेक्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही कम प्राइस है। सिर्फ मेन काम है आपके लेंस को प्रोटेक्ट करना। जब आप शूट करें उस समय आप इसको रिमूव कर दीजिए अपने लेंस के आगे से, और जब आपका काम खत्म हो जाए तो उसको लगा के रखिए, जिससे कि आपके जो डस्ट पार्टिकल्स है वो भी अंदर ना जाएं। आपका कैमरा खुला चल रहा है तो उस पर किसी का हाथ ना लगे, उस पर कोई दाग धब्बे ना आए, ये उससे प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले एसेसरीज के ऊपर। वो ब्लॉगर्स जो होते हैं, हमारे जितने भी ब्लॉगर्स दोस्त हैं, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। वो है एक छोटी सी चीज़, देखिए बहुत छोटी चीज़ है, बोया का माइक। ये बोया का माइक आप किसी भी शॉप से आप परचेस कर सकते हैं, आपको 700-800 के बीच में मिल जाएगा। ये ज़रूरी, क्योंकि इसकी क्या है, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको इसमें यहाँ पे अडेप्टर देते हैं, ये अडेप्टर मिलता है, जो कि इसमें भी यूज़ करने का आपको तरीका बता दूं। जो इसमें जो बटन दिया हुआ है इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप कैमरे से अपने ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको कैमरे पे रखना है, अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो फ़ोन पे रखना है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ ध्यान नहीं दी तो आपकी जो वॉइस क्वालिटी है उसमें फ़र्क आ जाएगा, वो आपकी क्लियर नहीं आएगी, उतनी अच्छी नहीं आएगी। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले एसेसरीज़ के ऊपर। वो ब्लॉगर्स जो होते हैं, हमारे जितने भी ब्लॉगर्स दोस्त हैं, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। वो है एक छोटी सी चीज़, देखिए बहुत छोटी चीज़ है, बोया का माइक। ये बोया का माइक आप किसी भी शॉप से आप परचेस कर सकते हैं, आपको 700-800 के बीच में मिल जाएगा। ये ज़रूरी, क्योंकि इसकी क्या है, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको इसमें यहाँ पे अडेप्टर देते हैं, ये अडेप्टर मिलता है, जो कि इसमें भी यूज़ करने का आपको तरीका बता दूं। जो इसमें जो बटन दिया हुआ है इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप कैमरे से अपने ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको कैमरे पे रखना है, अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो फ़ोन पे रखना है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ ध्यान नहीं दी तो आपकी जो वॉइस क्वालिटी है उसमें फ़र्क आ जाएगा, वो आपकी क्लियर नहीं आएगी, उतनी अच्छी नहीं आएगी। हम चलते हैं अपनी नए एसेसरीज़ के ऊपर, दूसरी एसेसरीज़ के ऊपर। वो है हमारा ट्राइपॉड। ये हमें लेना बहुत ज़रूरी है। ये भी मतलब जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है ये आपको कैमरे के साथ लेनी बहुत ज़रूरी है, अगर आप दुकान पे कहीं पे भी जा रहे हैं परचेज़ करने। अब इस ट्राइपॉड का यूज़ क्या है, आपने जैसे कि आप अगर कोई लाइट पेंटिंग अगर आपको कैप्चर करनी है, लाइट पेंटिंग अगर आपको खींचनी है, तो आपको कैमरा हिलाना नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, ट्राइपॉड की। ट्राइपॉड पे आप रखेंगे, वो कैमरा आपका एक जगह पे स्टेबल हो जाएगा, और आप उसको ईज़िली आप लाइट पेंटिंग जो आपकी है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद अब इसके अंदर ये है, कई सारे क्वालिटीज़ के आते हैं। मेरे को ये डिजिटल वाला जो था ये मुझे ठीक लगा, अच्छी क्वालिटी है और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये मेरे को करीब 1500-1700 रुपये का मिल गया था। तो वैसे आप दूसरे भी ले सकते हैं, अपना सोनिया ब्रांड का भी आता है, डिजिटेक का भी आता है, आप कोई भी उसमें से ले सकते हैं। चीप और बेस्ट चीज़ है ये जो ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, तो आप उनको आप ले सकते हैं। इस चीज़ को ज़रूर आप लीजिएगा। आपका इसमें अगर आप उसी कैमरे से अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप इसके थ्रू उसको मूवेबल बना सकते हैं। ये आपका अप डाउन के लिए हो गया, हैंडल दिया हुआ है। यहाँ से आपका कैमरे के अंदर जो आप फिट करोगे वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये आप कैमरे के नीचे फिट करके इसको यहाँ पे आप लगाओगे, ये आपका कैमरा फिट हो गया। ये आपको ये ग्रीन वाला, ये हर एक ट्राइपॉड में, जो एक अच्छे ट्राइपॉड्स होते हैं उनकी पहचान है कि उसके अंदर आपको मिलेगा आपके इसको स्टेबल करने के लिए। कई बार क्या होता है कि जब हम इसको यहाँ से निकालते हैं, ये चीज़ हम निकालते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि इन तीनों का साइज़ क्या आ रहा है। हमने ये वाला तो हमने पूरा फुल निकाल दिया। अब मान लिया, अब आप मानिए कि हमें चाहिए इसका, ये मैं पहले लॉक कर देता हूँ उसको, मैं ये लॉक कर दिया। अब ये इसके ऊपर खोला, ये आपका तैयार हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि मेरे को इतने ऊंचाई पे ही मुझे वो कैमरा को रखना है, हो सकता है कि मुझे इससे थोड़ा सा और नीचे चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, जो मैंने ये ग्रीन वाला बताया ये आपका अब वर्क करेगा। आपने नीचे से इसको छोटा करा थोड़ा। अब छोटा करने पे क्या होता है कि हम आप मेज़रमेंट उसमें नहीं कर सकते कितना मैंने उसको छोटा कर दिया, तीनों साइड से इक्वल है कि नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो ग्रीन के पीछे जो ये एक आप जब देखोगे इसमें तो जो खाली जगह होती है वो बीच में आनी चाहिए।
अगर वो बीच में है इसका मतलब आपका ट्राइपॉड स्टेबल है। इसके बाद आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको ये इसको ऊपर करने के लिए देते हैं। कैमरे को आप ऊपर नीचे इजीली कर सकते हैं। अगर ये हाइट भी अगर आपको छोटी पड़ रही है और आपको और ऊंचा लेना है तो ये आपका, अब ये करीब करीब हो गया। मेरी हाइट भी करीब 5 फुट 8 इंच है, तो मेरे ख्याल से 5, 6, 5, 7 के आसपास हो गया। इस हिसाब से मैं आपको उसका मेजरमेंट बता रहा हूँ। एक्चुअल मेजरमेंट मेरे को भी नहीं पता कि कितना इसका हाइट है, क्योंकि मैंने भी नहीं कभी मेज़र किया। तो करीब 5, 6 के आसपास, 5, 7 के आसपास ये ट्राइपॉड आपका हो जाता है। इसको भी हम रख देते हैं। तो फ्रेंड, आपको जो ये वीडियो जो मैंने आपको जो एसेसरीज बताई, ये आपको कैसी लगी? आपको अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट करिए, और कमेंट करिए, साथ में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर भी करिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी, और वीडियो अगर अच्छी नहीं लगी तो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं दूसरी किसी और वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी फियर, कीप क्लिकिंग माय डियर, गुड बाय।